हमारे सर के ऊपर इंजीनियरिंग का एक कमाल हमारे ग्रह की परिक्रमा करता है। यह है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो मानव की चतुराई और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रमाण है। अंतरिक्ष में एक स्थायी चौकी, ISS वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक अनोखी प्रयोगशाला और हमारे सौर मंडल के आगे के अन्वेषण के लिए एक सीढ़ी का काम करती है। 1998 में अपने लॉन्च के बाद से ISS ने 19 अलग अलग देशों के अंतरिक्ष यात्रियों की मेजबानी की है, जो महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में एकता की शक्ति को प्रदर्शित करता है। ISS सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार से कहीं अधिक है। यह हमारे ग्रह से परे पहुंचने और ब्रह्मांड का पता लगाने के मानव जाति के एक साझा सपने का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारी सामूहिक महत्वाकांक्षा, अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य के लिए आशा की किरण के प्रतीक के रूप में खड़ा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब तक का सबसे बड़ा और सबसे जटिल अंतरिक्ष यान है, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का एक सच्चा प्रमाण है। यह इंजीनियरिंग का एक उल्लेखनीय कारनामा है, जिसे कक्षा में टुकड़े टुकड़े करके जोड़ा गया है, जिसमें 5 अंतरिक्ष एजेंसियों का योगदान है: नासा यूनाइटेड स्टेट्स, रोस्कॉस्मोस रूस, जैक्सा जापान, ESA यूरोप और CSA कनाडा। ISS में विभिन्न मॉड्यूल होते हैं, प्रत्येक का एक विशिष्ट कार्य होता है। ये मॉड्यूल अलग अलग लॉन्च किए गए और फिर अंतरिक्ष में जुड़े। इसमें प्रयोगशालाएं, रहने के क्वार्टर, डॉकिंग पोर्ट और बाहरी ट्रस्ट शामिल हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुरुआती मॉड्यूल प्रदान किए और प्रमुख भूमिका निभाता रहा। रूस ने ज़्वेज़दा सर्विस मॉड्यूल जैसे महत्वपूर्ण घटकों का योगदान दिया, जो जीवन रक्षक सेवाएं प्रदान करता है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कोलंबस प्रयोगशाला, एक अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधा विकसित की। जापान ने किबो मॉड्यूल लॉन्च किया, जो अंतरिक्ष के खुले वातावरण में प्रयोग करने के लिए एक अनूठा मंच है। कनाडा का योगदान कैनाडाम-2 असेंबली और रखरखाव के लिए एक महत्वपूर्ण रोबोटिक आर्म है। यह वैश्विक प्रयास असाधारण लक्ष्यों को प्राप्त करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की ताकत को दर्शाता है। अंतरिक्ष के निर्वात में रहने से अनोखी चुनौतियां आती हैं। ISS में अपने चालक दल के लिए रहने योग्य वातावरण बनाने के लिए परिष्कृत जीवन रक्षक प्रणालियां हैं। ये प्रणालियां सांस लेने योग्य हवा प्रदान करती हैं, कचरे का प्रबंधन करती हैं और तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है वायु पुनर्चक्रण। ऑक्सीजन उत्पादन प्रणाली पानी से ऑक्सीजन निकालती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन प्रणाली चालक दल द्वारा छोड़े गए हानिकारक CO2 की हवा को साफ करती है। ISS पर पानी भी एक कीमती संसाधन है। जल पुनर्प्राप्ति प्रणाली पीने के पानी की आपूर्ति को फिर से भरने के लिए मूत्र सहित अपशिष्ट जल को एकत्रित और शुद्ध करती है। अपशिष्ट प्रबंधन में ठोस अपशिष्ट को इकट्ठा करना, उसे संपीड़ित करना और अंतिम निपटान के लिए उसे संग्रहित करना शामिल है। चालक दल के आराम और उपकरण कार्यक्षमता दोनों के लिए तापमान और आर्द्रता नियंत्रण महत्वपूर्ण है। थर्मल नियंत्रण प्रणाली अतिरिक्त गर्मी को अंतरिक्ष में बाहर निकालने के लिए रेडिएटर का उपयोग करती है और एक आरामदायक तापमान बनाए रखने के लिए हीटर का उपयोग करती है। ये प्रणालियां पृथ्वी से पुण्य आपूर्ति मिशनों की आवश्यकता को कम करते हुए एक बंद लूप वातावरण बनाने के लिए मिलकर काम करती हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को अपने सिस्टम को संचालित करने और प्रयोगों का संचालन करने के लिए बिजली की निरंतर आपूर्ति की आवश्यकता होती है। सौर ऊर्जा प्राथमिक स्रोत है। स्टेशन बड़े पैमाने पर सौर सरणियों से सुसज्जित है, जो सूर्य के प्रकाश को बिजली में परिवर्तित करते हैं। 1 एकड़ में फैले ये सरणियां ऊर्जा पर कब्जा करने को अधिकतम करने के लिए लगातार सूर्य को ट्रैक कर रहे हैं। उत्पन्न बिजली स्टेशन के सिस्टम को शक्ति प्रदान करती है और बैटरियों को चार्ज करती है जब ISS पृथ्वी की छाया में होता है। प्रणोदन के लिए ISS मुख्य रूप से जायरोस्कोप और थ्रस्टर्स पर निर्भर करता है। जायरोस्कोप स्टेशन के उन्मुखीकरण को नियंत्रित करते हैं, इसे सही दिशा में इंगित करते रहते हैं। थ्रस्टर्स पुण्य आपूर्ति मिशनों द्वारा आपूर्ति किए गए ईंधन का उपयोग करते हुए ऊंचाई समायोजन के लिए और वायुमंडलीय ड्रैग के प्रभावों का प्रतिकार करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सौर ऊर्जा और प्रणोदन प्रणालियों का यह संयोजन ISS को अपनी कक्षा बनाए रखने की अनुमति देता है और इसके सभी कार्यों के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। माइक्रोग्रेविटी में विज्ञान ISS पर प्रयोग। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन माइक्रोग्रेविटी वातावरण में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक अनूठे मंच के रूप में कार्य करता है।
यह भारहीन वातावरण ऐसे प्रयोग करने के अवसर प्रदान करता है जो पृथ्वी पर करना असंभव है। दुनिया भर के वैज्ञानिक आईएसएस का उपयोग विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला का अध्ययन करने के लिए करते हैं। इनमें जीव बायोलॉजी, भौतिकी, पदार्थ विज्ञान और मानव शरीर क्रिया विज्ञान शामिल हैं। उदाहरण के लिए, शोधकर्ता अध्ययन करते हैं कि पौधे अंतरिक्ष में कैसे बढ़ते हैं, सामग्री माइक्रोग्रेविटी में कैसे व्यवहार करती है और मानव शरीर लंबी अवधि की अंतरिक्ष उड़ान के लिए कैसे अनुकूल होता है। ये प्रयोग मौलिक वैज्ञानिक सिद्धांतों में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं और पृथ्वी पर जीवन के लिए व्यावहारिक अनुप्रयोग हैं। आईएसएस पर माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान से चिकित्सा, पदार्थ विज्ञान और ब्रह्मांड की हमारी समझ में प्रगति हुई है। उदाहरण के लिए, अंतरिक्ष यात्रियों में हड्डियों के नुकसान का अध्ययन करने से ऑस्टियोपोरोसिस के नए उपचार हुए हैं। आईएसएस पृथ्वी पर जीवन को चलाने और बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष अन्वेषण की शक्ति का प्रमाण है। खंड 6 स्पेस वॉक और रखरखाव। आईएसएस को चालू रखना। अंतरिक्ष के कठोर वातावरण में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसी जटिल संरचना को बनाए रखने के लिए निरंतर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। स्टेशन को चालू रखने के लिए नियमित रखरखाव, मरम्मत और कभी-कभी उन्नयन आवश्यक हैं। अंतरिक्ष यात्री इन कार्यों को करने के लिए स्पेस वॉक करते हैं, जिन्हें एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटीज या ईवीए के रूप में भी जाना जाता है। इन ईवीए के दौरान अंतरिक्ष यात्री सुरक्षा के लिए संरचना से बंधे अपने स्पेस सूट में स्टेशन के बाहर जाते हैं। स्पेस वॉक के दौरान किए गए कार्यों में दोषपूर्ण घटकों को बदलना, नए उपकरण स्थापित करना और वैज्ञानिक प्रयोग करना शामिल है, जिनके लिए अंतरिक्ष के वातावरण के संपर्क में आने की आवश्यकता होती है। स्पेस वॉक की योजना सावधानी पूर्वक बनाई जाती है और अत्यधिक जटिल ऑपरेशन होते हैं। उन्हें अंतरिक्ष यात्रियों और ग्राउंड कंट्रोल के बीच व्यापक प्रशिक्षण और समन्वय की आवश्यकता होती है। ये साहसी प्रयास अंतरिक्ष यात्रियों के कौशल और साहस और पृथ्वी से उनका समर्थन करने वाली टीमों के समर्पण का प्रमाण है। खंड 7 आईएसएस और आप, दैनिक जीवन को लाभ। सैकड़ों मील ऊपर परिक्रमा करते हुए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पृथ्वी पर हमारे दैनिक जीवन को ठोस लाभ प्रदान करता है। आईएसएस पर की गई तकनीकी प्रगति और वैज्ञानिक खोजों ने कई नवाचार किए हैं, जिन्हें अब हम हल्के में लेते हैं। उदाहरण के लिए, आईएसएस पर शोध ने मेडिकल इमेजिंग, दवा वितरण प्रणाली और जल शोधन तकनीकों में प्रगति में योगदान दिया है। अंतरिक्ष यान के लिए हल्के पदार्थों के विकास से पृथ्वी पर मजबूत और अधिक ईंधन कुशल वाहनों का निर्माण हुआ है। इसके अलावा आईएसएस से पृथ्वी की निरंतर निगरानी, पर्यावरण निगरानी, आपदा राहत और जलवायु परिवर्तन अनुसंधान के लिए बहुमूल्य डेटा प्रदान करती है। आईएसएस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, राष्ट्रों के बीच सहयोग और समझ को बढ़ावा देता है। यह भविष्य की पीढ़ियों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित करता है। खंड 8 सितारों के लिए एक कदम, आईएसएस का भविष्य। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक उल्लेखनीय सफलता की कहानी रही है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहेगी। वर्तमान में आईएसएस को कम से कम 2030 तक संचालित करने की योजना है। जैसा कि हम भविष्य की ओर देखते हैं, आईएसएस हमारे सौर मंडल के आगे के अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में कार्य करता है। आईएसएस के निर्माण और संचालन से प्राप्त ज्ञान और अनुभव भविष्य के मिशनों के लिए अमूल्य हैं, जैसे कि एक स्थायी चंद्र आधार स्थापित करना या मनुष्यों को मंगल ग्रह पर भेजना। आईएसएस के लिए विकसित प्रौद्योगिकियां, जैसे कि जीवन रक्षक प्रणालियां, विकिरण परिरक्षण और बंद लूप पर्यावरण नियंत्रण, इन महत्वाकांक्षी प्रयासों के लिए आवश्यक होंगी। आईएसएस ने मानवता के लिए वास्तव में अंतरिक्ष यात्रा करने वाली सभ्यता बनने का मार्ग प्रशस्त किया है। जैसे जैसे हम ब्रह्मांड में आगे बढ़ते हैं, इसकी विरासत हमें प्रेरित और मार्गदर्शन करती रहेगी। खंड 9 निष्कर्ष, मानव प्रतिभा का एक प्रमाण। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इस बात का एक चमकदार उदाहरण है कि जब हम एक समान लक्ष्य की ओर मिलकर काम करते हैं, तो मानवता क्या हासिल कर सकती है। यह हमारी सामूहिक प्रतिभा, ज्ञान की हमारी प्यास और अज्ञात की खोज की हमारी अटूट इच्छा का प्रमाण है। आईएसएस ने ब्रह्मांड की हमारी समझ और उसके भीतर हमारे स्थान का विस्तार किया है। इसने पीढ़ियों को ऐसे भविष्य का सपना देखने के लिए प्रेरित किया है, जहां मानवता अंतरिक्ष में रह और काम कर सके। जैसे ही आईएसएस हमारे ग्रह की परिक्रमा करता रहता है, यह आशा की किरण के रूप में कार्य करता है। हमारी क्षमता का प्रतीक है कि जब हम ज्ञान और अन्वेषण की खोज में एकजुट होते हैं,
तो हम महान चीजें हासिल कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। यह हमें याद दिलाता है कि मानव उपलब्धि की सीमाएं असीमित हैं जब हम बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मिलकर काम करते हैं।